बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 के 6 टू ऑनवर्ड हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 13 कोशिश की जाएगी कि 2 टाइप्स को डिस्कस किया जाए। एटलीस्ट 6 टू 10 जो है वो तो डील होंगी और उसके अलावा देखेंगे एक्सपोनेंशियल में भी कोई क्वेश्चन हम कर सकें। 6 टू 10 जो पार्ट्स हैं उनमें से डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने 6 करूंगा और क्वेश्चन नंबर 9 करूंगा। बाकी बिल्कुल सेम इसी मेथड पे आप कर सकेंगे। तो इसमें क्या टाइप है, इसको कैसे गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका ट्रिक ये है कि आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे 2x² + 1 जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास बग़ैर फ्रैक्शन के है और यहाँ पे यही 2x² + 1 फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है। तो हम इस सिमिलर वैल्यू को जो फ्रैक्शन में और विदाउट फ्रैक्शन है इसको एक नए वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चूँकि हमारा पहला मिशन क्या है कि हमने इस गिवन जो इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलने के लिए मैंने क्या किया कि इसको y का नाम दे दिया। अब मैं जहाँ पे भी ये हमारे पास फैक्टर है इसकी जगह y रिप्लेस कर देंगे। 2x² + 1 की जगह पे y रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से यहाँ 2x² + 1 की जगह y रिप्लेस कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप हम एलसीएम लेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू मौजूद ना हो। आपको पता है वहाँ पे 1 मौजूद होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो एलसीएम का जो सबसे इजी स्टूडेंट्स को मेथड लगता है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। y/1 नीचे मल्टीप्लाई होके y आ गया, फिर ये y इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो y², 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया, इक्वल में 4। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो y नीचे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं कि ये 4y जो प्लस था लेफ़्ट साइड पे आके हो गया -3 को हमने लगा दिया लास्ट पे। चूँकि हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। तो आप देख रहे हैं आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन दिस टिपिकल इक्वेशन इज़ कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। बड़ी आसान सी 2 दर्जी मुसावात क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये तब्दील होगी। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम फैक्टराइजेशन कर लें या फिर इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया था आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर ये जो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँगा और आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आया +3y² और उसमें से 3 के फैक्टर्स 3 1s are 3। तो मतलब है इसके तो फैक्टर ढूंढना बहुत ही इजी हो गया। 3 में से 1 जो -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। यानी कि इसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनेंगे -3y -y। क्योंकि आप देख सकते हैं मिडल टर्म को हमने ब्रेक करके 3 और 1 की शक्ल में इस तरह से लिखा कि -3y -y आएगा -4y और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा +3y²। आफ्टर दिस हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आएगा स्मॉल जो वैल्यू है उसके साथ, और y जो चीज़ हमने कॉमन ली होती है वो अंदर वाली दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगी तो y² पे डिवाइड होगा। यहाँ पे आ गया y को 3y पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3। इसी तरह से सेकेंडली हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट पेयर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे विद नेगेटिव साइन। तो अंदर जस्ट क्या होगा, साइंस चेंज हो जाएंगे वैल्यूज़ के। टोटल में से कॉमन आ गया y -3 और ये हमारे पास बचा y -1। क्योंकि y -3 फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे y बचेगा, y -3 सेकेंड वैल्यू पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख देते हैं, इस फैक्टर को भी और इस फैक्टर को भी। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। अच्छा जी, यहीं पे ब्रेक नहीं लगा देनी चूँकि अभी आंसर नहीं आया, अभी तो y की वैल्यूज़ आई हैं, आंसर तो हमें चाहिए x की फॉर्मेशन में। तो y की इन वैल्यूज़ को बारी बारी जब 1 में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आएगा। तो मैं पहले इसकी फर्स्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 2x² + 1 = y की रिप्लेस कर दी वैल्यू हमने 3। अब इसमें से हमें x फाइंड करना है
तो 1 इस तरफ माइनस हो गया, लाइक टर्म्स को मिला दिया हमने, 3 माइनस 1 आ गया 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हुआ डिवाइड इक्वल के, और ये डिवीजन से आंसर आया 1। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेते हुए साथ में बाय रूल लगा दिया हमारे पास। ओके जी, तो हमारे पास जो x की वैल्यू बनी फर्स्ट वो बनी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई x की। उसके बाद y इक्वल्स टू 1 को इसी तरह से इसको ये नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल y की जगह पे अब हमने यहाँ पे y की सेकंड वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो ये जो 1 है प्लस में इक्वल के उस तरफ हो जाएगा माइनस, ये आ गया 0, x स्क्वायर इक्वल 0/2, x स्क्वायर इक्वल 0, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या अपीयर हुई, x इक्वल्स 0, यानी सेकंड वैल्यू ऑफ x ये स्क्वायर रूट से जब कटा तो वो हुई अपीयर 0। तो सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 1 एंड 0। ठीक है जी, इसी टाइप का मैं अब जो स्टूडेंट्स आपके सामने कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो 7 और 8 जो बीच में क्वेश्चन हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस लाजमी किया करें। प्रैक्टिस आपके मैथ को इजी भी कर देगी, और प्रैक्टिस से ये भी फ़ायदा होगा कि आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी। जो स्टूडेंट्स आपको पता है जो प्रैक्टिस नहीं करते वो लेज़ी स्टूडेंट्स की निशानी होती है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे मैथ तो आपके लिए इजी होगा ही होगा, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी फिर ज़ुबानी से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और यही चीज़ आपको पेपर में नंबर दिलाती है, प्रैक्टिस। ओके जी, ये हमारे पास अब बिल्कुल इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, और इसमें कुछ इस तरह से है कि x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और इसी का रिवर्स आप देख रहे हैं x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे इसी वैल्यू को किसी एक x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए किसी एक को y के इक्वल ले लेंगे। मैंने फर्स्ट वैल्यू को ले लिया इक्वल्स टू y, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं ये रिप्लेसमेंट करूँगा आप गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये और सेकंड फैक्टर एक दूसरे का रिवर्स हैं। ठीक है जी, मैं अगर इसी का रिवर्स लूँगा बोथ साइड, यानी ये रिवर्स में जाएगा तो 1 ओवर y, इसका रिवर्स लूँगा तो ये आएगा x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट फैक्टर में जिसमें नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे था उसकी वैल्यू आ गई y, और सेकंड में जहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर y इक्वल में 7 ओवर 12। ओके जी, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 होगा तो y और 1 मल्टीप्लाई हुए y आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो हमारे पास मौजूद है एलसीएम का, y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई तो आ गया 1। तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 जो है इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 से, और 7 के साथ ये y। 12 को ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल में आ रहा है 7y। ओके जी, इन वैल्यूज़ को अब हम कुछ ऑर्डर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाने के लिए क्वाड्रेटिक ऑर्डर में लिखने लगे हैं। ये 7y जो इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ लेफ्ट साइड पे हो गया नेगेटिव, माइनस 12 को लास्ट में लगा दिया ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल नज़र आए। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो फैक्टराइजेशन मेथड मैं अप्लाई करूंगा, और आपके पास चॉइस है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैंने देखा एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट रफ वर्क में आप इसे सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मैंने देखा वो आ रहा है -144 y स्क्वायर, -144 y स्क्वायर में से 144 जो है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 are this, 2 9 are 18, 3 3 are 9 and 3 1 are 3। तो हमें चाहिए है 7,
तो मुझे देखना है यहाँ पे कैसे पेयरिंग की जाए कि ऐसी दो वैल्यूज़ का पेयर बने जिन्हें प्लस माइनस करें तो 7y आए और प्रोडक्ट लें तो -144y²। तो हमें चाहिए दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें, मैंने देखा एक तरफ मैं अगर लेता हूँ 16 और दूसरी तरफ लेता हूँ 9, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ पेयरिंग बनेगी 12y², 2/2, 4/2, 8/2, 16, -16 ले लेता हूँ और 3 3s are 9 प्लस का 9 ले लेता हूँ, तो -16 + 9 हमारे पास आ जाएगा -7 और इन्हीं का प्रोडक्ट लेंगे तो -144y²। पेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ से अब क्या कॉमन आएगा, 12 और 16 का जो फैक्टर है, मल्टीपल है, कॉमन वो है 4 और y की स्मॉल पावर y। तो 4y को इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4y इस पे डिवाइड होगा जब, तो 4 3s are 12, y से एक y कैंसिल और एक y बच गया। 4y को 16y पे डिवाइड करेंगे, 4 4s are 16 और y से y कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने देखा 9 और 12 का कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल जो है वो है 3, उसको कॉमन ले लिया तो 3 3s are 9, y -3 4s are 12 इक्वल में 0। तो हमारा फैक्टर सेम आ रहा है, मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। 3y - 4 को टोटल में से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 4y और यहाँ पे बचा 3 इक्वल 0। दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रख देंगे तो 3y = 4 और y की वैल्यू आ गई 4/3। इसी तरह यहाँ पे 3 इस तरफ हुआ माइनस और 4 इस तरफ हुआ डिवाइड। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आएगा। तो मैं पहले फर्स्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, y = 4/3 इन 1। तो 1 में y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x - a/x + a इक्वल्स y की वैल्यू आ गई 4/3। अब जी स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 3 इस तरफ आएगा और x - a से मल्टीप्लाई होगा और x + a इस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई। 3 ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह से 4 भी ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलर टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये 3x प्लस था इक्वल के इस तरफ हो गया माइनस। इसी तरह से ये 4a प्लस का था तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो हो गया माइनस। तो 4x - 3x आ गया x और -3a - 4a आ गया -7a। तो ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू अपीयर हो गई। अब हम इसी तरह से y = -3/4 को 1 में पुट करेंगे। पुट y सेकेंड वैल्यू यानी y = -3/4 इन 1। तो 1 इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से थी, x - a/x + a इक्वल्स y। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा x - a से और x + a मल्टीप्लाई हुआ -3 से। तो 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4a, 3 को मल्टीप्लाई किया तो -3x - 3a। अब इसमें हल्की सी सिंप्लीफिकेशन रह गई और ये क्वेश्चन एंड। लाइक टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स 4x, ये 3x जो राइट साइड से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, 4a माइनस का है इक्वल के इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, साथ में -3a। तो 4x + 3x बना 7x, 4a - 3a बना a और x की सेकंड वैल्यू आ गई a/7 दिस वन। तो सॉल्यूशन सेट में इन दोनों को लिख देंगे -7a फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड a/7 सेकंड वैल्यू ऑफ x। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ना सेम टाइप के आपके सामने एक तो मैंने ये किए, साथ में हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में एक्सपोनेंशियल के आगे 3 क्वेश्चन हैं इकट्ठे। तो हैं भी इम्पोर्टेंट, वो इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
उन 3 क्वेश्चन में से क्वेश्चन को देख लेते हैं, या फिर हम देखते हैं 10 और 11 में से 10th क्वेश्चन को। ये भी सेम टाइप के हैं 10 एंड 11, तो मैं इन दो में से एक ले लेता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स होंगे, 5 to 6 पार्ट्स, उनको हम इंशाल्लाह डील करेंगे। तो ये हैं 2 क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, इस टाइप के सेम 2 क्वेश्चन हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 10 और दूसरा है बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, 11 आपकी प्रैक्टिस के लिए और 10 मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी अब ये रिकग्निशन है कि अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स आ रहे हों विद देयर पावर्स, ये एक्स पावर 4, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट, असेंडिंग ऑर्डर में एक्स की पावर्स आ रही हैं, तो इसकी ये हमारे पास पहचान है, ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तमाम वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर डिवीजन आया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब जब कैंसिल होंगे तो यहाँ आ गया 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ गया 2, एक्स से डिनोमिनेटर में एक एक्स कैंसिल हुआ तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ये पहले से ही आ रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई फॉर्म में, 0 बाई एनीथिंग इक्वल्स 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो या 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही हो उसका आंसर क्या आता है 0। अब आप अगर गौर करें, फोकस करें, तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है विदाउट फ्रैक्शन और यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो हम इन द नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू फ्रैक्शन में और यहाँ पे विदाउट फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, तो इनको हम कंबाइन करने लगे हैं। पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर की दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया विद इन द ब्रैकेट, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से एक्स वाली वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया x, माइनस जब कॉमन लेंगे साइन चेंज, 2 से 2 डिवाइड और ये बचा 1 ओवर एक्स। इसके अलावा कांस्टेंट में बचा -2 और इक्वल में क्या आ रहा है 0। ठीक है जी, ये हमारे पास अब एक ऐसा पैटर्न बन गया कि इसमें अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लीनियर फैक्टर आ रहा है इसको हम न्यू वेरिएबल ले लेते हैं y। तो जब मैं इसका नेम y रखूँगा तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए इस सब्स्टिट्यूशन का बोथ साइड स्क्वायर ले लें, बाय स्क्वेयरिंग ये स्क्वायर आपका आएगा a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b की जगह पे आ रहा है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, -2 बाई रूल a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 ओवर एक्स इक्वल में y स्क्वायर, इधर स्क्वायर लिया और एक्सपैंड कर दिया, इधर से y का स्क्वायर मेंशन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये करना है कि इसको x को x से कैंसिल कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y क्या आ गई, y स्क्वायर, 2 माइनस का इस तरफ आके हो गया प्लस, यानी कि हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की भी y की फॉर्म में वैल्यू आ गई नए वेरिएबल की फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी नए वेरिएबल y की शक्ल में वैल्यू आ गई। तो मैं इन वैल्यूज़ को इस हमारी जो लास्ट इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन से पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे रिप्लेसमेंट हो गई y स्क्वायर प्लस 2, इसके बाद -2 और ब्रैकेट को हमने नोमिनेट किया था y से, ये लिखा, एंड में आ रहा है -2 इक्वल्स 0। अच्छा जी, अब मैंने देखा कि ये +2 और -2 तो कैंसिल हो गए। बाई चांस ऐसा हुआ कि इस क्वेश्चन में ये कैंसिल हो गए, लेकिन इन द नेक्स्ट पार्ट ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे भी कैंसिल हों ये कांस्टेंट वैल्यूज़। वहाँ पे अगर कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही होगी और आप उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी मैं फैक्टराइजेशन ही कर रहा हूँ। तो ये फैक्टराइजेशन ज़रा आसान हो जाती है जिसमें कांस्टेंट मिसिंग होता है। तो इसमें से डायरेक्ट y कॉमन लिया तो y -2 दोनों फैक्टर्स आपके पास आ गए। थोड़े से काम के बाद इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रखा,
एक y की वैल्यू आ गई 0 और सेकंड वैल्यू आ गई +2। ये यहाँ पे था -2 इक्वल के उस तरफ हो गया +2। अब हम इन y की दोनों वैल्यूज़ को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने से आ जाएगी x की वैल्यू। तो मैं पहले y = 0 पुट कर देता हूँ इन 1। ये देखें जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x - 1/x = y और y की वैल्यू आ गई 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लें। x/1 इज़ x, x से मल्टीप्लाई x², 1 से मल्टीप्लाई 1। इन द नेक्स्ट स्टेप x मल्टीप्लाइड बाई 0 आ गया 0। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x² किसके इक्वल आ जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, इक्वल के उस तरफ हुआ प्लस। बोथ साइड ले लेंगे स्क्वायर रूट, +-1 बन गया यहाँ पे, और स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो x की फर्स्ट वैल्यूज आ गई ये। इसी तरह से y = 2 को 1 में पुट करने लगे हैं, जो सेकंड वैल्यू ऑफ y है। तो पुट y = 2 इन 1। ये देखें जी, 1 हमारे पास मौजूद है। x - 1/x = y की वैल्यू रिप्लेस कर दी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये क्वेश्चन ख़त्म। तो एलसीएम लेंगे जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। x/1 इज़ x, क्रॉस मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई x², 1 से मल्टीप्लाई 1 = 2। x² - 1 = 2x। ये x इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये +2x है, इक्वल किस तरफ हो गया -2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए है मिडल टर्म ब्रेक करें तो -2x। तो इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, चूँकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है। तो इस पे लगाएंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -2 और c की वैल्यू आ रही है -1। जो x के का कोफिशिएंट है उसे कहते हैं a, जो x का कोफिशिएंट हो उसे कहते हैं b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे कहते हैं c। तो इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला? -b + (b²) -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके जी, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की वैल्यू आ रही है -2, इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू -2² -4, a की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू आ रही है -1 डिवाइडेड बाई 2 × a की वैल्यू आ रही है 1। अब माइनस माइनस बना +2, -2² इज़ +4। ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस और साथ में 4 डिवाइडेड बाई 2। ये बना 8 विद इन द स्क्वायर रूट ओवर 2। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 4/2। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और जो इंडिविजुअली एक 2 बचा वो स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। 2 को ऊपर से ले लें कॉमन, और अब आप इस 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कई बच्चे कैंसिल कर देते हैं, वो मिस्टेक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनको या तो 2 को कॉमन लेके डिवाइड करें, या फिर 2 को दोनों पे अलग-अलग से डिवाइड करके। तो सॉल्यूशन सेट इज़, एक तरफ +-1 आई वैल्यू और दूसरी तरफ 1 ± (2). ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।